हमने अपने पिछले वीडियो में उपयोगिता के प्रकार, जिनमें हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को पढ़ा था। उसके बाद हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य एक रेखाचित्र के माध्यम से संबंध स्थापित किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन का प्रथम नियम, जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं, उसे पढ़ा था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का विशेषता होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, लगातार उसकी इकाइयों को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं भी लगातार घटती जाती हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के द्वितीय नियम अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम को पढ़ेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम को क्वेश्चन का दूसरा नियम यानी सेकेंड लॉ ऑफ क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ने सबसे पहले उपयोगिता ह्रास नियम और बाद में समसीमांत उपयोगिता नियम की रचना की थी। समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा को मार्शल ने अपने शब्दों में इस प्रकार दिया है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु को हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके लाभ प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई वह वस्तु दूध है। दूध का यूज आप चाय भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं उससे। मार्शल के अनुसार मान लीजिए वह वस्तु दूध है। दूध का प्रयोग कई चीज़ों में हम कर सकते हैं, हमने अभी बताया। मान लीजिए पनीर में की गई प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता और दही के प्रयोग करने पर उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और चाय बनाने पर दूध से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और खीर बनाने पर मिलने वाली उससे उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, ऐसा मार्शल कहते हैं। मार्शल कहते हैं यदि ऐसा ना हो, यदि दूध के हम पनीर बना रहे हैं और दही भी जमा रहे हैं, मान लीजिए दही से हमारी उपयोगिता अधिक मिलने लगे सीमांत उपयोगिता, तो हम पनीर से हटाकर दूध में उसका यूज करने लगेंगे, दूध का दही जमाने में, यानी उसमें हम अधिक लाभ प्राप्त करने लगेंगे, ऐसा मार्शल कहते हैं। लेफ्टविच ने इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम कहा, क्योंकि इसमें उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। लॉर्ड रॉबिन्स ने इसे अर्थशास्त्र का नियम कहा। लॉर्ड रॉबिन्स का मानना था कि इसमें अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व सभी नियमें लागू होती हैं, अतः इसे अर्थशास्त्र का नियम कहा जा सकता है, ऐसा रॉबिन्स कहते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं के सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। अर्थात यदि पहली वस्तु का सीमांत उपयोगिता mu1, दूसरी वस्तु का सीमांत उपयोगिता mu2 हो तथा तीसरे वस्तु का सीमांत उपयोगिता mu3 और इनकी कीमतें क्रमशः P1, P2 और P3 हो, तो सैमुअल्सन के अनुसार mu1/P1 बराबर mu2/P2 बराबर mu3/P3 होगा। यदि मान लीजिए कीमतें समान हों, तो निम्न समीकरण प्राप्त होगा, mu1 बराबर mu2 बराबर mu3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास 10 रुपया है। इस समय उसे 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। ये 2 वस्तुएं गेहूं और चावल है। हम यह मान के चलते हैं कि गेहूं तथा चावल 1 रुपया प्रति किलो है। इस प्रकार उपभोक्ता अपने 10 रुपये गेहूं से या 10 इकाइयाँ गेहूं भी खरीद सकता है या 10 इकाइयाँ चावल भी खरीद सकता है, लेकिन उनकी उपयोगिताओं के आधार पर वह 1-1 रुपया अपने उन वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि जिनमें उसकी उपयोगिता अधिक मिलती हो। हम देख रहे हैं एक तालिका है। तालिका में
10 इकाइयाँ हैं रुपए की, और गेहूं की सीमांत उपयोगिता है और चावल की सीमांत उपयोगिता है। पहला रुपया वह गेहूं पर खर्च करेगा, क्योंकि पहले रुपया में इसलिए खर्च करेगा कि यदि उसे चावल और गेहूं चुनना हो तो वह देखेगा पहली इकाई में, यानी रुपये की पहली इकाई खर्च करने पर उसे गेहूं की 60 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, यानी अधिक है। दूसरा भी वह गेहूं पर खर्च करेगा, क्योंकि चावल में भी तभी 50 ही मिल रही है। और तीसरा चावल पे करेगा, क्योंकि चौथा जो हो रही है, जो 55 के बाद गेहूं की सीमांत उपयोगिता 45 है, चूँकि 50 से कम है, यानी चावल की 50 है, यानी 50 से कम, यानी तीसरा रुपया वह चावल पे खर्च करेगा, चौथा गेहूं पर खर्च करेगा, फिर पांचवा 40 पे खर्च करेगा। 40 सीमांत उपयोगिता है, पांचवा चावल पे करेगा, छठवां फिर गेहूं पर करेगा, सातवां फिर गेहूं पर, आठवां फिर चावल पे, नौवां फिर चावल पे, 10वां फिर गेहूं पे करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब चावल और गेहूं की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हैं, यानी नौवीं जब रुपया खर्च कर रहा है चावल पे तो 25 सीमांत उपयोगिता है, और जब 10वीं इकाई रुपया खर्च करता है तो गेहूं की सीमांत उपयोगिता 25 है, यानी सीमांत उपयोगिता बराबर है। हमने अभी पढ़ा है कि यदि सीमांत उपयोगिता बराबर है तो हाँ, उसे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, ऐसा मार्शल कहते हैं। सैमुअल्सन भी अपने समीकरण के द्वारा यह बताए हैं, लिखित बताए हैं कि mu1 बराबर mu2 बराबर mu3 ऐसा हो तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को उस बिंदु पर प्राप्त करता है। चूँकि हम इस तालिका से भी देख रहे हैं, इस तालिका में गेहूं पर वह 6 रुपया खर्च कर रहा है और चावल पे वह 4 रुपया खर्च कर रहा है। एक रेखाचित्र के माध्यम से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं एक्स अक्ष पर मुद्रा की इकाइयाँ और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी है। गेहूं और चावल की सीमांत उपयोगिता रेखाएं बनाई गई हैं। हम देख रहे हैं कि जब प्रारंभिक अवस्था में चावल पर वह 4 रुपया खर्च कर रहा है और गेहूं पर वह 6 रुपया खर्च कर रहा है, तो उस समय चावल पे जब 4 रुपया खर्च कर रहा था तो सीमांत उपयोगिता 20 है, और जब 6 रुपया खर्च कर रहा था तो गेहूं पर तो उसकी सीमांत उपयोगिता HI है, यानी BC बराबर HI। हम इस रेखाचित्र से भी देख सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिताएं बराबर हैं तो यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि मिलेगी उपभोक्ता को, अधिकतम उसे लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि उपभोक्ता गेहूं पे अब 7 रुपया खर्च करेगा और चावल पर 3 रुपया खर्च करेगा, तो इस रेखाचित्र से हम देख सकते हैं कि जब चावल पर 3 रुपया खर्च करता है और गेहूं पर वह 7 रुपया खर्च करता है तो सीमांत उपयोगिता AD हो जा रही है चावल की और गेहूं की FG हो जा रही है सीमांत उपयोगिता। यहाँ पर सीमांत उपयोगिताएं बराबर नहीं है तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा सैमुअल्सन मार्शल आदि अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब सीमांत उपयोगिताएं बराबर होंगी तभी ही उपभोक्ता को अधिकतम लाभ मिलेगा। यहाँ पर जब हम चावल पर 3 रुपया खर्च कर रहे हैं और गेहूं पर 7 रुपया खर्च कर रहे हैं तो चावल पर तो सीमांत उपयोगिता AD हो जा रही है, लेकिन गेहूं की सीमांत उपयोगिता HI से घटकर GF हो जा रही है। यदि हम इस तालिका में जो हमने अभी ऊपर ही देखा है, जो हमने बारी बारी से अपने 10 रुपया को खर्च किया, यदि प्रत्येक 10 रुपया पर हम प्रत्येक 10 रुपया खर्च किया, पहला रुपया हमने 60 सीमांत उपयोगिता थी, दूसरा किया 55, तीसरा किया 50, ऐसे अपने खर्च की गई रुपए से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं हैं इनको आप जोड़ेंगे तो वह अधिकतम आएगा। यदि अधिकतम आएगा, मान लीजिए हमको लग रहा है 394 इसका कैलकुलेशन करने पाएगा। यदि आप मान लीजिए कि आप जो है 7वीं रुपया अपने आप गेहूं पे खर्च कर रहे हैं,
यानी आप जब 16 सीमांत उपयोगिता थी तो आप 7 रुपया खर्च किए हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तो पहले हमने जोड़ा 393 आया, और अब जोड़ेंगे आप तो कम ही आएगा 393 से। यानी आपका कैलकुलेशन करने पर भी सीमांत उपयोगिता जब बराबर होती हैं तो कुल उपयोगिता अधिकतम आ रही है, लेकिन जब सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो रही हैं तो आपकी कुल उपयोगिता पहले से कम आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिताएं बराबर होती हैं तभी ही हमें कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऐसा मार्शल भी और सैमुअल्सन भी कहते हैं। अब हम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या को देखते हैं। कई अर्थशास्त्री इसकी आधुनिक व्याख्या करते हैं। इस नियम को अनुपातिक नियम भी कहते हैं। इनके अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त करेगा जब भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उनके कीमत के अनुपात में समानता हो जाए। मान लीजिए एक सेब की कीमत 50 पैसे है और उपभोक्ता 10 सेब खरीदता है। 10वें सेब से उसे 6 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तब उपयुक्त व्याख्या के अनुसार सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात, तो सीमांत उपयोगिता जो है सेब का वह 6 है और पर सेब की कीमत 0.5 रुपया है। जब आप उपयुक्त व्याख्या से निकली सूत्र MUA/PA में MUA का मान 6 और PA का मान 0.5 रुपया रखेंगे तब का जो मान निकल के आएगा वह 12 यूटिल पर रुपया आएगा। इस प्रकार यदि दूसरी वस्तु, यदि हम केला खरीदते हैं और एक केले की कीमत 25 पैसे है और उपभोक्ता 12 केले यानी 1 दर्जन खरीदता है और 12वें केले से मान लीजिए उसे 3 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो अपने बनाए हुए सूत्र जो आधुनिक अर्थशास्त्री बनाए हैं उनके अनुसार उस सूत्र में हम MUC/PC में आप सीमांत उपयोगिता का मान 3 और उसकी कीमत यानी प्राइस का मान 0.25 रखने पर हमारा जो हल आ रहा है वह 12 यूटिल पर रुपया आ रहा है। हमने उपयुक्त 2 उदाहरण देखे, एक सेब का और एक केले का। इन दोनों का सीमांत उपयोगिताएं जो है समान आ रही हैं। समान सीमांत उपयोगिताएं समान आने पर उपभोक्ता को किसी वस्तु पर अधिक रुपया और किसी वस्तु पर कम रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी तो उपभोक्ता को अधिकतम लाभ मिलेगा। हमने उपयुक्त अभी व्याख्या में देखा। इस प्रकार MUA/PA बराबर MUB/PB होगा, अथवा इसे MUB बराबर PA/PB लिख सकते हैं। उपभोक्ता यदि मान लीजिए n वस्तुएं खरीद रहा है तो निम्न सूत्र निकलेगा। MUA/PB बराबर MUB/PB बराबर MUC/PC MUN/PN। इस प्रकार हमने समसीमांत उपयोगिता नियम का आधुनिक व्याख्या को देखा। इस प्रकार पूरा उपयोगिता का चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पर। आगे समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व और मान्यताएं भी हैं जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।